Hello friends, welcome you all to your YouTube channel Study with Ru. यूक्लिडियन रिंग चैप्टर को हम फर्दर कंटिन्यू करते हुए अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ मूव करते हैं इस वीडियो में। आपके सामने लिखा है लेट आर बी एन यूक्लिडियन रिंग एंड ए बी कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं हमारी इस रिंग के। तो कहता है अगर मेरा जो बी है वो यूनिट हुआ तो ये वाली कंडीशन होगी, और अगर ये यूनिट नहीं हुआ तो ये वाली कंडीशन होगी। अब आप सबको यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से इतना तो पता है कि जो हमारा डी ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है डी ऑफ ए बी के। तो इसने अब दो कंडीशंस में इसको स्प्लिट कर दिया। कहता है अगर बी यूनिट हुआ तो इक्वल वाली कंडीशन ट्रू होगी, और अगर बी नहीं हुआ यूनिट तो वो ग्रेटर देन वाली ट्रू होगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। ओके, प्रूफ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग, शॉर्ट में लिखा है ई आर, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मुझे क्या पता है कि जो मेरा डी ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है डी ऑफ ए बी के। इसको मैंने मान लिया अपनी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ आपको इतना? यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से ये लिखा मैंने। फिर मैंने कहा, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, मैंने कहा कि लेट बी इज़ अ यूनिट। मैंने कहा कि जो मेरी बी है ना वो यूनिट है आर की। ठीक है, इसका मतलब अगर ये यूनिट है तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं, कंसीडर किया मैंने कि A इज इक्वल्स टू A, ट्रू है। अब मैंने क्या किया, B इंटू बी इनवर्स लिख दिया ऐसे, तो ये इक्वली हुआ ना। जैसे देखो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको, यहाँ पे ये क्या है, B इंटू बी इनवर्स। B इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को जब A के साथ ऑपरेट करूँगी तो क्या मिलेगा हमें, फिर से A। तो A इज इक्वल टू A, बेसिकली मैंने यही लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यूएशन लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा कि डी ऑफ ए इक्वल है मेरा डी ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स के। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, यहाँ पे डी अप्लाई किया, वैल्यूएशन अप्लाई की है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगेन मैंने क्या किया, मैं लिखती हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मैंने फिर से क्या किया, जो मेरा डी ऑफ ए बी होगा वो क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी इंटू बी इनवर्स के। क्या ऐसा होगा? देखो डेफिनेशन क्या कहती है यूक्लिडियन रिंग की, कि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेंगे ना, 3 एलिमेंट्स के साथ। उसमें क्या था, ऐसे शो किया हुआ था डी ऑफ ए बी। तो जब एक एलिमेंट 2 से छोटा है इट मीन्स कि 2 वाले किससे छोटे रहेंगे, 3 से। तो ये यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान से गौर से देखना। अब ये कहता है कि जो मेरा डी ऑफ ए है ना वो छोटा है डी ऑफ ए बी से, और डी ऑफ ए बी जो है वो मेरा छोटा है इससे। और यहाँ से ये वाली जो चीज़ है डी ऑफ ए बी बी इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी ऑफ ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डी ऑफ ए बी इज़ लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए, यानी कि डी ऑफ ए इज़ इक्वल टू दिस। तो इसकी जगह मैंने सिंपली क्या डाल दिया, डी ऑफ ए डाल दिया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो मेरा डी ऑफ ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वेशंस को। डी ऑफ ए छोटा है, यहाँ पे कहता है डी ऑफ ए बड़ा है। इट मीन्स कि डी ऑफ ए जो है वो मेरा कुछ नहीं है, इक्वल है डी ऑफ ए बी के। पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। ठीक है, कुछ दिक्कत हो अगर इसमें, एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि जो मेरा बी है वो यूनिट है तो हमें इनको इक्वल दिखाना है। मैंने क्या किया, डेफिनेशन से लिखा कि जो मेरा डी ऑफ ए होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ ए बी के। फिर मैंने कहा अगर मेरा बी यूनिट है तो बी इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा।
इट मीन्स ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, फिर इनके ऊपर वैल्यूएशन लगा दी, फिर डेफिनेशन से ए बी को छोटा लिखा इससे, इसकी जगह फिर से डी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी और इन दोनों को कंपेयर करके हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके रिजल्ट प्रूफ हो गया। आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम फर्दर मूव करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट पे। चलिए सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या था, हमें कहा गया था बी जो है वो हमारी यूनिट नहीं है, तो हमने लेट किया कि लेट बी इज़ नॉट ए यूनिट इन आर। हमने कहा कि आर की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हमने कहा कि ए और बी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं और ये दोनों के दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, हमारी रिंग के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। अब अगर ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है तो ए बी भी हमारा क्या रहेगा, नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा और आर में से बिलोंग करेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आर, इससे क्या कंसीडर कर सकती हूँ मैं कि आर इज़ फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइजर्स, फ्री फ्रॉम ज़ीरो डिवाइजर्स। अब ये क्या होता है, देखो आपने सुना है ना विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स और विद ज़ीरो डिवाइजर्स। तो विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स में क्या सीन होता था कि अगर हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो है तो या तो मेरा ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, ये तो था विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। और अगर ए बी ज़ीरो है और ना तो ए ज़ीरो हो और ना ही बी ज़ीरो हो तो उसको बोलते हैं विद ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई ए है जो आर में से है और यहाँ पर ये ए बी जो है वो भी मेरा आर का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट क्यू और आर बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये मैं किससे लिख रही हूँ अब, यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से, जिसमें कहता है कि अगर मेरे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या था कि अगर मेरे पास एक ए है और एक बी है, ये दोनों ही हमारे रिंग के एलिमेंट हैं और यहाँ पर अगर बी मेरा ज़ीरो नहीं है तो देयर एग्जिस्ट क्यू और आर होंगे, जब मैं ए को जो है वो बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ये सेकेंड कंडीशन थी यूक्लिडियन रिंग की। तो कुछ ऐसा ही मैं इसमें कर रही हूँ कि अगर ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे इस ए को इस ए बी इंटू में क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसको मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया और ये मैंने कैसे लिखा है, बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मैंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। और इसमें कंडीशंस क्या होती हैं कि या तो मेरा आर क्या होगा, ज़ीरो होगा, या फिर जो मेरा डी ऑफ आर है वो हमेशा लेस देन रहेगा डी ऑफ ए बी से, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो क्या है, ए बी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। ये यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मैंने लिखा कि अगर मेरे पास कोई एक ए बी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और एक एलिमेंट है ए जो आर में से है तो मेरे पास ये चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। और ऐसा है तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो मेरा आर ज़ीरो होता है या फिर मेरा डी ऑफ आर जो है वो लेस देन होता है हमारे डिवाइज़र से। दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशंस सामने आई हैं, कौन कौन सी, एक तो हमें चेक करना है आर इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, दूसरा हमें चेक करना है इसके लिए, ठीक है। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे ना, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट रहता है, किसी भी पॉइंट पे रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जिस भी जगह पे आपको दिक्कत हो आप वो टाइम भी डाल दीजिएगा ताकि मुझे समझने में इजी हो कि आपको दिक्कत कहाँ है, ठीक है। ओके, अब मैं फर्स्ट पे काम करती हूँ कि अगर मेरा आर जो है वो ज़ीरो हो तब क्या होगा। देन अगर मेरा आर ज़ीरो है तो थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर मेरा आर ज़ीरो है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू इंटू ए बी के, क्योंकि यहाँ पे आर तो मेरा क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। अब देखो
ए ये इधर प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्यू इंटू ए बी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 0। इन दोनों में से अब अगर मैं ए को बाहर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस ये क्या बनेगा क्यू और बी, और ये इज इक्वल टू 0। अब हमने कहा था कि हमारे जो ये एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारा ए जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर ए ज़ीरो नहीं है, यहाँ से अगर ए ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स 1 माइनस क्यू बी ये वाला ज़ीरो होगा, यानी कि 1 माइनस क्यू बी इज इक्वल टू 0, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये ज़ीरो हुआ तो देखो क्यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट, यूनिट की डेफिनेशन अगर मैं लगाऊं तो यहाँ से बी मेरा क्या बन जाएगा यूनिट हो जाएगा। इस कंडीशन से क्या होगा कि बी इज़ यूनिट। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि हमने क्या मानना था कि जो हमारा बी है वो क्या है यूनिट नहीं है। सेकंड कंडीशन में हम क्या मान के चल रहे थे कि बी यूनिट नहीं है, ये हमारी क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब कि जो हमारा बी है वो यूनिट है और ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो ये पहली वाली कंडीशन तो हमारी इसके ऊपर फिट नहीं बैठी। अब आगे चलो, अब क्या हुआ दैट मीन्स कि आर जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं है, और अगर आर ज़ीरो नहीं है इट मीन्स दूसरी कंडीशन क्या थी कि डी ऑफ आर जो है वो हमारा लेस रहेगा डी ऑफ ए बी से। अगर ऐसा नहीं है तो ये वाली कंडीशन होगी, तो हम सेकंड कंडीशन पे वर्क करेंगे अब, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या था, ये था कि a इज़ इक्वल्स टू ए बी क्यू प्लस आर, ये था ना थर्ड इक्वेशन अपनी फ्रॉम 3, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन थी। अब यहाँ से आप देखो कि r किसके इक्वल हो जाएगा a माइनस ए बी और q के। इस ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, मैंने ये लिख दिया, ये वाली चीज़ इतनी ट्रू हो गई। फर्दर इसको अगर इक्वल में रखूँ, इसमें से a अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा 1 माइनस बी क्यू। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से कहता है ये r जो है वो मेरा इसके इक्वल है, r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस बी क्यू के। अब दोनों के आगे मैंने लगा दिया d, यहाँ पे भी d, ठीक है, वैल्यूएशन। तो इट मीन्स जो मेरा डी ऑफ आर है वो इसके इक्वल है, ठीक है। लेकिन बट अगर मैं जाऊँ डेफिनेशन पे यूक्लिडियन रिंग की, तो डेफिनेशन से मेरे पास क्या होता है कि जो मेरा डी ऑफ ए होगा ना वो क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू होगा डी ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी क्यू के। ये किससे लिखा है मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन से मेरे पास क्या है कि जो मेरा डी ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगा इस वाली टर्म से। इसका मतलब अब आप एक चीज़ देखना, ये था मेरा डी ऑफ ए, ये लेस देन इक्वल टू आ गया, ये डी ऑफ ए, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ डी ऑफ आर लिख सकती हूँ। यहाँ से इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम दे देती हूँ 5, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन थी इसको मैंने दे दिया 4। अब आप ध्यान से देखना एक चीज़, कहता है डी ऑफ आर जो है वो मेरा डी ऑफ ए बी से छोटा है, ठीक है। फिर कहता है कि जो डी ऑफ ए है ना वो मेरा छोटा है डी ऑफ आर से। इट मीन्स कि जो मेरा डी ऑफ ए है वो इससे भी छोटा रहेगा, ठीक है। ध्यान से एक बार कंपेयर करके देखो कि ये कहता है कोई एक नंबर है जो इससे छोटा है, और फिर कहता है कि इससे भी छोटा एक नंबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, कैसे, हाँ इनको एक साथ लिख देती हूँ। देखो ये था, कहता है डी ऑफ ए जो है ना, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, डी ऑफ ए जो है वो छोटा है हमारा डी ऑफ आर से, ये था। अब इसको भूल जाओ। अब कहता है जो मेरा डी ऑफ आर है ना वो छोटा है किससे, डी ऑफ ए बी से। अब इसको साथ में देखो, साथ में देखोगे तो ये वाला नंबर इससे तो बड़ा ही है ना, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि जो मेरा डी ऑफ ए बी है ये वाला जो है वो क्या रहेगा
बड़ा रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, किससे, डी ऑफ ए से। समझ आया आपको? ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे में हमें यही दिखाना था कि अगर हमारा बी जो है वो यूनिट नहीं है तो वो बड़ा होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप अगर इसको समझोगे करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कोई चीज़ नहीं है, दोनों के अंदर एक सेम सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, दोनों ही पार्ट्स में, आई मीन टू से। अगर आपको फिर भी किसी टाइप का डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ।